हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनेबल कोर्ट की तरफ से यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिलीफ वाला ऑर्डर जारी किया गया है। लेटेस्ट यहाँ पर 17 मार्च 2026 का ऑर्डर है। ये ऑर्डर यहाँ पर ऑनेबल मेघालय हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। सेम स्टेट में एज इट इज एप्लीकेबल रहने वाला है। बाकी अदर स्टेट में आपको चेक करना होगा ऑनेबल जुडिशनल हाई कोर्ट ने इसके रिगार्डिंग क्या व्यू प्रोवाइड किया है। वैसे इस वाली पॉइंट को लेकर जो है लगभग हर स्टेट में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि ऑनेबल कोर्ट के फेवरेबल व्यू यहाँ पर आए हुए हैं। एसएससी की जनरल हार्डशिप को कंसीडर किया गया है। और उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो रिट पिटिशन नंबर से आप सर्च कर लीजिएगा। ऑनेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर डायरेक्ट मिल जाएगा, या फिर एसएससी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐसे काफ़ी सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं, जो कि यहाँ पर अलग अलग ऑनेबल कोर्ट के द्वारा फेवरेबल ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। और बेसिक इनकम टैक्स जीएसटी के भी काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है। यहाँ पर हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई, अगर ऑर्डर जारी हो गया है तो अपील कैसे फाइल करनी है, अपील में क्या क्या मेंशन करना है, सब कुछ यहाँ पर वीडियोज में बताया गया है। उन रिप्लाइज के भी और अपील्स के भी सारे ड्राफ्ट फॉर्मेट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। आप वो अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। मैं इसमें लास्ट में समराइज भी करूँगा, और आपको अपने रिप्लाई में भी, और अगर आप अपील में जा रहे हैं, इसको मेंशन करना है ताकि आपके फेवर में केस आने की चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है। इसमें एसएससी ने चैलेंज किया है एक ऑर्डर जो कि यहाँ पर जारी किया गया था डिपार्टमेंट के द्वारा। सेक्शन 73 का ये ऑर्डर है। तो आपका अगर सिमिलर केस है तो इसमें कवर होगा। दूसरा, इसमें जो इशू इन्वॉल्व था वो यहाँ पर डिमांड की गई थी, वो की गई थी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना है अलोंग विद द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। केस ध्यान से देखिएगा, अगर फैक्ट सिमिलर हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। द केस ऑफ द पेटिशनर इज दैट शी वाज ए प्रोप्राइटर ऑफ फर्म। जो यहाँ पर पेटिशनर है वो एक प्रोप्राइटर है फर्म की, जो कि यहाँ पर जीएसटी में प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड है। ये जो फर्म है, इन्होंने यहाँ पर जो है एक थर्ड पार्टी को इस पर्टिकुलर डेट में सेल किया है। फॉलोइंग द सेल्स द पेटिशनर जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्टूड कैंसिल्ड बाय द ऑर्डर। इस सेल की वजह से जो पेटिशनर है उनका जीएसटी नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया गया। पेटिशनर देयर आफ्टर हैविंग सोल्ड द बिजनेस टू द थर्ड पार्टी। उसके बाद जो पेटिशनर है उन्होंने अपना जो बिजनेस है वो एक थर्ड पार्टी को सोल्ड आउट कर दिया। एंड बीइंग एन एल्डरली पर्सन हैड नो रीजन टू एक्सेस और मॉनिटर द फर्म जीएसटी पोर्टल। तो यहाँ पर वो एक पर्सन थे, उन्होंने जो है यहाँ पर उनके पास कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो यहाँ पर जीएसटी पोर्टल को एक्सेस करे। इट इज़ द ओनली आफ्टर रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हर सन पेटिशनर वाज मेड अवेयर ऑफ द सोकोज नोटिस। जब यहाँ पर जीएसटी बंद हो गया, इन्होंने अपना बिजनेस भी बेच दिया, मतलब बिजनेस जो है सेल आउट कर दिया, तो यहाँ पर इनको नोटिस जारी किया गया इस पर्टिकुलर डेट में। और यहाँ पर नोटिस के बाद जो है एक एक्सपायर से ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। इन द कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम एनी सोकोज नोटिस वाज सर्व अपॉन हर आइदर फिजिकली और इन ए मैनर दैट एंश्योर्ड एक्चुअल नॉलेज। ये पैरा आप नोट करें, और ये अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ प्रोवाइड करने वाला है। उन्होंने कहा कि इनको फिजिकली कोई भी नोटिस सर्व नहीं किया गया, और या किसी अदर तरीके से कि इनको इस बारे में नॉलेज होती है। पेटिशनर वाज टोटली अनअवेयर ऑफ द सोकोज नोटिस अंटिल अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 तक यहाँ पर जो है इनको इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। जब यहाँ पर रिकवरी की गई तो जो पेटिशनर सन्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो है बताया अपनी मदर को, क्योंकि रिकवरी ऑफिसर ने इनसे कॉन्टैक्ट किया, हो सकता है मोबाइल नंबर उनका हो। इशुएंस ऑफ सोकोज नोटिस थ्रू ई मोड विदाउट फिजिकल सर्विस। तो यहाँ पर ई मोड के द्वारा भेजा गया है, जो कि हर स्टेट में ऐसा ही हो रहा है। फिजिकल में कोई सर्विस नहीं भेजा जाता है, कुछ स्टेट्स में ये भी फॉलो किया जा रहा है। लॉन्ग आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट लिख के जीएसटी पोर्टल, मतलब जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो कैंसिल हो गया, बिजनेस इन्होंने सेल आउट कर दिया। अब वो जो सामने वाला पर्सन है वो भी लॉगिन करके बार बार चेक नहीं करेंगे। अमाउंट्स टू वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो यहाँ पर जो है वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का क्लियर। जो इम्पेंज ऑर्डर है वो यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इसको यहाँ पर सेटिसाइड किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर जो है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसाइडेड केस लो है, पिटिशन नंबर है 1989। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो उस पर रिलाई किया जा रहा है, मतलब उसको यहाँ पर सबमिट किया जा रहा है कि सिमिलर व्यू यहाँ पर भी था। रिस्पोंडेंट बाय रेफरिंग टू द वेरियस प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी एक्ट एंड रूल्स देयर अंडर कंटेंटेड दैट मैरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब जो डिपार्टमेंट की तरफ से लंडन काउंसिल है उन्होंने सबमिट किया कि केवल जीएसटी नंबर कैंसिल होने से यहाँ पर जो पेटिशनर है उसकी लायबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। जो भी टैक्स है, इंटरेस्ट, पेनल्टी है, जो ट्रांजेक्शन्स उन्होंने अपने
कैंसिल होने से पहले की थी, मतलब जो भी वो पीरियड था जहाँ पर बिजनेस रन कर रहा था, तो वो यहाँ पर उसके लिए लायबल रहेंगी। पेटिशनर एज सच कैन नॉट बी एक्सनोटेड फ्रॉम द लाइबिलिटी दैट ओकर प्रायर टू द कैंसिलेशन। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो पेटिशनर है, जो भी इनकी लाइबिलिटीज है जिस दिन वो कैंसिलेशन हुआ था 9 नवंबर 2022 को, उससे पहले जो है उससे सेव नहीं हो सकते हैं। दोनों तरफ के जो लर्न काउंसिल्स हैं उनके यहाँ पर सबमिशंस कंसिडर करने के बाद इट इज क्लियर दैट देयर इज नो डिस्प्यूट दैट पेटिशन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी रिजाइम वाज कैंसिल। इस पर्टिकुलर डेट से जीएसटी नंबर कैंसिल हो गया था, ये बिल्कुल क्लियर है। देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड टू इंडिकेट दैट द सैड कैंसिलेशन वाज रिकॉल्ड एंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पेटिशनर वाज सर्वाइव्ड। और यहाँ पर रिकॉर्ड से ये भी नहीं पाया गया कि जो रजिस्ट्रेशन है इसको एक्टिव कर दिया गया हो या फिर दोबारा से यहाँ पर रिकॉल किया गया हो। उन्होंने तो बंद कर दिया, फिर उसके बाद पेटिशनर ने जो है अपना बिजनेस से सेल आउट कर दिया। इट इज ऑल्सो नोट द केस ऑफ रेस्पोंडेंट दैट एनी फिजिकल ऑफलाइन नोटिस वाज इश्यूड। इसको भी नोट करें, ये भी क्लियर पता लग रहा है रिकॉर्ड से, ना तो इन्होंने कोई फिजिकल भेजा ना ही कोई ऑफलाइन नोटिस भेजा पेटिशनर को उस इम्पंज ऑर्डर जो कि एक्सपायर से ऑर्डर है जारी करने से पहले। हैज द कंटेंशन रेज्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पेटिशनर अपीयर टू बी जस्टिफाइड। तो जो यहाँ पर पेटिशनर की तरफ से लर्न काउंसिल्स ने जो अपनी सबमिशंस दिए हैं, कंटेंशंस दिए हैं, वो यहाँ पर जस्टिफाइड है, इज वर्थी ऑफ बीइंग एक्सेप्टेड। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। इट इज क्लियर दैट द पेटिशनर वाज नॉट प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ डिफेंडिंग हरसेल्फ। ये समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर कि इनको जो है कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। ऑनरेबल कोर्ट ने जो एक्सपायर से ऑर्डर है उसको डायरेक्टली सेट असाइड कर दिया है। पेटिशनर को यहाँ पर डायरेक्शन दी गई है कि आप जो रिप्लाई है, जो यहाँ पर आपको सोकोज नोटिस मिला था 30 नवंबर 2023 को, उसी सोकोज नोटिस के रिगार्डिंग ही जो भी रिप्लाई है आपको सबमिट करना है विद इन ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स। 3 वीक्स का यहाँ पर टाइम दिया गया है फ्रॉम टुडे। इन द इवेंट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनी सच रिप्लाई क्लैरिफिकेशन ऑफ द पेटिशनर रिस्पोंडेंट नंबर 3 शैल पास फ्रेश ऑर्डर। जब यहाँ पर अपने रिप्लाई को सबमिशंस को सबमिट कर देंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दी गई है कि इनको आपको जो है फ्रेश ऑर्डर जारी करना है आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ परसेलरिंग द पेटिशनर अकॉर्डिंग टू लॉ। ये ऑर्डर जारी होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा रिलीफ वाला ऑर्डर है, आप इस चीज़ को नोट करें। पहला पॉइंट तो है कि जीएसटी कैंसिलेशन होने के बाद आपको इसमें रिलीफ मिल सकता है कि आपके पास नोटिस आ रहे हैं, रिकवरी का नोटिस आया, बाद में एक्सपायर से ऑर्डर जारी कर दिया गया है, आपको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया गया है। दूसरा है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी की पोर्टल पर एक बार चेक कर लें कि यहाँ पर जो है कोई आपकी लायबिलिटी तो अराइज नहीं हो रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। और दूसरी चीज़ है कि अपने ईमेल आईडी मोबाइल नंबर को भी आपको अपडेट रखना है। इसमें तो क्या है कि भाई बिजनेस सेल आउट हो गया है, तो लेकिन ये तो प्रोप्राइटर फर्म है, बिजनेस सेल आउट हुआ तो हो सकता है कि जीएसटी नंबर नए जनरेट हुआ हो, तो उसके रिगार्डिंग सेपरेट प्रोविजंस हैं। जीएसटी नंबर तो अगर कोई प्रोप्राइटर पर्सन है उसका पैन बेस है तो पैन बेस में तो दूसरा ही यहाँ पर जीएसटी नंबर आया होगा। तो आप जो है जीएसटी पोर्टल को टाइम टू टाइम अगर चेक नहीं भी कर रहे हैं, तब भी आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव था वहाँ तक की आपकी जिम्मेदारी अभी भी रहने वाली है। ठीक है, तो बाकी सारी चीज़ों से आप अवेयर रहे, कोई भी कम्युनिकेशन आता है उसका टाइमली रिप्लाई करें, और जो भी रेमेडीज अवेल करनी है, आपको अपील फाइल करनी है, रेक्टिफिकेशन में जाना है, जो भी करना है वो आपको टाइमली ही करना होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख सकते हैं, अभी यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियो नए आने वाले हैं जीएसटी और इनकम टैक्स के, तो उसको शेयर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिले। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।